हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस शनिवार के शुक्रवार के इस साप्ताहिक सत्संग में। भगवत गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 18 तक चर्चा की है। 18 तक हो चुका है अपना। 19 और 20 आज हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अर्जुन का विषाद योग शुरू हो जाएगा। जीत के लक्षण के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट 2 श्लोक ही है। तो इसके बाद में एक नया अध्याय शुरू होगा, नया टॉपिक शुरू होगा। तो सबसे पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 19 मेरे पीछे दोहराइए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुदानयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। अरे तुमुलो अभ्यनुनादयन् नादयन्। आप रिपीट कीजिए, आप लोग कोई रिपीट कीजिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। माताजी। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। हरे कृष्णा। दूसरा लेंगे, फिर मेरे पीछे दोहराइए। उस घोष शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम
धातराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों में व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश च भी पृथ्वीम पृथ्वी तल को च भी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहलपूर्ण अभ्यनुनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दायमान करता। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा आर्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। जो पहले नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं, प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। माता जी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। माता जी कोई।
अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्उद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वहां आवाज सुनाई दे रहा है किसी को? अगर नहीं तो पीछे एक बटन चालू कर लो, बस खत्म। पीछे उसका ऑन कर लो, पावर ऑन कर लो बस, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, पावर ऑन नहीं हुआ, ऐसे आवाज आ रहा है। ठीक है, आने वाला है तो चालू कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा, ठीक है। नहीं, वो चालू तो हुआ था, ठीक है। अनुवाद तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य पढ़िए। उस समय हनुमान के अंकित ना तात्पर्य युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणादरितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
सभी भक्तों का स्वागत है। अभी तक 18 श्लोकों की हमने चर्चा की है और पहला सेक्शन खत्म हो गया था, दूसरा सेक्शन चालू था भगवत गीता का, जिसमें हम लोग युद्ध के जीत के लक्षण के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि युद्ध में कौन जीतेगा, इसके लक्षणों की हमें जानकारी मिल रही है। तो आज के श्लोकों में भी हमें ऑलमोस्ट 2-3 कारण मिल जाएंगे और तीनों कारण के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले का रिकैप ले लेते हैं। पिछले हमने 2 श्लोक लिए थे, उसमें आप लोगों ने क्या क्या याद है आप लोगों को? शंख का सर कृष्ण का शंख का नाम पता पंचजन्य पंचजन्य और अर्जुन का कृष्ण ये शंख का भी नाम देवदत्त एंड पौंड्रम भीष्म का, भीम का पौंड्रम। तो तीनों शंखों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद में और भी 2 शंखों के नाम लिए, 3 शंखों के नाम लिए गए थे। अनंत विजय राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर का अनंत विजय, और इसके बाद में अपने नकुल और सहदेव का मणि पुष्पको और सुघोष और मणि पुष्पको, और बाकी अन्य टोटल 18 योद्धाओं के नाम लिए थे। उसमें से खाली 5 शंखों के नाम बताए गए और बाकी 18 ऐसे योद्धाओं के नाम लिए जिन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए, है ना। तो 18 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने वो भी समझा था। 18 चैप्टर ही है, 18 अध्याय है, हाँ? और 18 तो हमने काफी कुछ क्या अजय है, किसी ने उसको हरा नहीं सकता? नहीं, आज भी हाँ, वही तो अजय सत्य या सात्विकी आखिरी तक जीवित था। अजय हाँ, अजय बोलता, हाँ वही तो जो जीतता या जय और अमर। हाँ अमर मतलब जो परमानेंट रहता है, वो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो परमानेंट कौन है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। और अजय तो जो कि मतलब किसी हारते नहीं है, और आखिरी तक जो कौरवों की तरफ से कृपाचार्य और ये सात्यकी और 5 पांडव और कृष्ण, यही लोग बचे थे। 8 लोग टोटल, और कोई नहीं बचे थे। अश्वत्थामा, सॉरी 8 लोग, हाँ वही तो, 3 वो और 5 पांडव ये। हाँ, अश्वत्थामा नहीं मरा थोड़ी है, आज भी जीवित है वो। किसका? कृपाचार्य थे, वही सात्यकी। नहीं, सात्यकी का अपन ने डिस्कस किया था। इनके साइड से कुरु का सेनापति यही था अपने उस समय, अश्वत्थामा लास्ट में। अश्वत्थामा, क्या बोलते, कृपाचार्य और हाँ 5 पांडव और एक अश्वत्थामा, सात्यकी, यही था, सात्यकी था। तो ये 8 लोग थे। फिर भी हम वापस गो थ्रू कर लेंगे। हरे कृष्ण। तो उन 5 का शंख का नाम देके भी ये भी बताना चाह रहे थे कि ये 5 लोग ही जीवित रहेंगे इधर से, बाकी सबकी मृत्यु हो जाए। ऐसे भी टाइप का नहीं, लेकिन उसमें ये आता है फिर। ठीक है, तो हमने 18 के बारे में सोचा था कि भगवत गीता में 18 अध्याय है और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में है, और महाभारत में टोटल 18 पर्व है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसी से कनेक्टेड आज जब इतने सारे शंख बजे, पहले तो कौरव ने शंख बजाए, भीष्म पितामह ने शंख बजाए, और सारे कौरव सेना ने वो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने चला दिए, और उसके बाद में पांडवों के तरफ के शंख बजे। पांडवों की एंट्री हुई, कृष्ण भगवान की एंट्री हुई, उसके बाद में सारे पांडवों ने शंख बजाए। यह सुन के आज के श्लोक में आ रहे सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वृदारयन्। यह सुन के पांडवों के हृदय, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, शैटर्ड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शैटर्ड। उनके हृदय सारे शैटर्ड हो गए, और सारे आकाश में, पृथ्वी में, सारे ये इतनी घोषों से सारा जो सो क्या बोलते, आवाज से पूरा ये भर गया था। अभ्युदानयन बोलते हो, प्रतिपादित हो गया था, सारी ध्वनि इधर उधर प्रतिपादित हो गई थी। तो पांडवों के मीन्स लाइक ये सुन के, पांडवों के शंखों की ध्वनि सुन के कौरवों के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए थे? साधारण में आप लोग क्यों हो गए थे? हाँ, तो ये यही श्लोक ऐसा अभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे थे ना, ऐसा ही श्लोक पहले जब कौरवों ने बजाए थे तब पांडवों के हृदय विदीर्ण होने वाला कोई पॉइंट नहीं था।
जब ये साउंड ट्रांसेंडेंटल था इसके लिए हाँ, ट्रांसेंडेंटल साउंड था लास्ट टाइम इसके हमने वजह से उसका वन ऑफ द रीजन, यस ट्रांसेंडेंटल साउंड, बट दूसरा विजय ध्वनि थी, ओके। और लग रहा था कि हमारे निश्चित नहीं, वो विदीर्ण होना मतलब क्या, भय होना ना, तो भय क्यों लग रहा था, important. Shri Krishna Bhagavan is on the side of the Pandava. That is okay. That was one of the reasons all we understood. That Sri Krishna was on that side. All the Shankha were the Divya Shankhas. उसका reason फिर हमने भाग्य की देवी साथ में रहती है, उस समय भी आया था, माधवी माधव जब नाम आया था, and दिव्य रथ था, those all, and plus all these Shankhs were all Divya. So all those reasons we understood. मैंने कंपो किया इसके वजह से सर माइट की ये जो 11 अक्षरवाणी और 7 अक्षर, 11 वाले क्यों डर रहे हैं? 11 वाला डर रहे हैं, लेकिन उसका पास इतना कम हो के भी जो उनका जो स्ट्रेटेजी पहले जो हम इतना श्लोक में बताया, वो जो स्ट्रेटेजी, हाँ ओके, वो तो है, ओके। उसके लिए धार्तराष्ट्र स्ट्रेटेजी से ऑलरेडी घबरा के उसने ऑलरेडी शुरू कर ही दी थी पॉलिटिक्स। जो विजय कौरव के पास नहीं है, वो भी इसके एक कारण उनको डर है। ठीक है। और आज शायद हनुमान जी जनरली नहीं, हनुमान जी तो ठीक है, जनरली आपको भय किसका रहता है? जब आप कुछ गलत काम करते हो तब आपको भय रहता है कि नहीं? जब किसी से कोई गलत काम होता है तो हृदय में थोड़ा भय रहता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहे हैं, परंतु आप खुद तो है ना, आपके हृदय में बैठे परमात्मा तो ऑलरेडी देख रहे हैं सारा कार्य। तो उनके मन में तो कौरवों को ये पता था, क्योंकि शुरुआत ही हो चुकी थी, जिससे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म के क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो सारे कौरव गलत साइड थे। अभी जैसे प्रभु ने कहा था, सारे कौरव तो एक गलत साइड थे, जो अधर्म के साइड थे, तो इसीलिए एक उनके मन में भय तो था, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भी भय ही था, इनके मन में भी यही भय था, क्योंकि हम लोगों से शायद सारा गलत साइड के लोगों का साथ दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा हम लोगों का जो सो ये हो रहा है। तो और किसका भय होता है जनरली? मृत्यु का, है ना, मृत्यु का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। तो सभी को भय था मृत्यु का। तो क्यों? क्योंकि वे सारे किस में लगे थे, सारे कौरव लोग, ये भी हमने चर्चा की थी बहुत डिटेल में, कि किस में लगे थे ये सारे कौरव लोग। जब उन्होंने शंख बजाया भीष्म पितामह ने और बाकी सबने बजाया, तो किसके लिए बजाया था उन्होंने? दुर्योधन की खुशी के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको मौत का भय रहता है कि मौत कब आएगी, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मौत का भय हर किसी को रहता है। हाँ, और जो भक्त रहता है वह क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए रखता है। तो मौत भी आएगी तो वो जानता है भी कृष्णा चाहेगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे डर किस बात का? मुझे तो कैसे भी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, मेरा तो बस यही पॉइंट है। तो भक्त के हृदय में भगवान का वास, मतलब भगवान के बारे में वो समर्पित होते हैं, इसीलिए उनको मृत्यु का भी भय नहीं होता है, परंतु बाकी लोगों को मृत्यु का भय होता है, क्योंकि बाकी सभी लोग क्या कर रहे थे? अपने आप को शरीर से पहचान करवा रहे थे कौरवों के साइड, तभी वो इंद्रिय तृप्ति में लगे थे। अब इंद्रिय तृप्ति में कब लगते हो? जब आप इस शरीर को अपने शरीर से पहचानते हो, और जब आप अपने आप को आत्मा रूप में पहचानते हो तो क्या होगा? तो कोई प्रकार से आपको भय नहीं रहेगा। तो आप जब आत्मा लेवल पे अपने आप को पहचानते हो तो आप क्या हो जाते हो? आप ट्रांसेंडेंटल हो जाते हो। तो ट्रांसेंडेंटल होने की वजह से ट्रांसेंडेंटल होने की वजह से क्या होता है कि मृत्यु का भय नहीं रह जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्त लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीते हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। और ऋषिकेश में आज वर्ड भी आएगा, हमने लास्ट टाइम भी ऋषिकेश का मतलब समझा था कि भगवान इंद्रियों के स्वामी, तो हम उनके लिए जीते हैं, इसीलिए उनके मन में भय का कोई कारण नहीं होता। अब शिला प्रभुपाद का नाम भी क्या था? अभय चरणारविंद। भय से उनको कोई लेना देना नहीं, भय से कोई लेना देना नहीं था। You remember, I don't know, but we are all younger, but have you heard of Second World War? Yes, yes. When Second World War was happening, there was always, like, you know, there was timings when there was a power cutout, like, you know, entire city was under blackouts. Okay, and when the city is under blackout, you cannot go out. Light, when everything is not there, because there are announcements and the city is under blackout, you cannot get out of the home.
तो श्रीला प्रभुपाद वाज इन कलकत्ता दैट टाइम, उस समय वो कलकत्ता में थे। कलकत्ता में अपने घर के अंदर वे भजन कीर्तन पूजा पाठ आरती सारे एज यूजुअल चालू रखे थे। उनके साथ शिष्य थे, बोलते थे प्रभुपाद आपको डर नहीं लग रहा है, बाहर इतने हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, ये लग रहा है, तो बोलते तुम लोग पागल हो, अगर वो कुछ बॉम्ब भी गिरा दे आज हमारे ऊपर तो हम सब एक साथ वो लोग जाएंगे, क्योंकि हम सारे कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। बस भजन करते रहो और जो होना है होते रहेगा। अगर कृष्ण चाहेंगे बॉम्ब गिरना है कलकत्ता पे तो बॉम्ब गिरेगा और हम एक साथ वो लोग जाएंगे, तो डरने की कोई चिंता नहीं है। तो सबसे बड़ी जो डर की बात होती है मृत्यु का जो भय होता है वह भक्तों में नहीं होता, क्योंकि वे अपने आप को ये शरीर मानते ही नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, मृत्यु पे शरीर यही छूट जाएगा, अपने साथ जाएगी आत्मा। तो आत्मा जो भगवत गीता का पहला टीचिंग है, जब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो ये बोलेंगे तू शरीर नहीं तू आत्मा है। तो जो लेवल आत्मा के लेवल पे सोचते हैं तो उनको कोई भय नहीं रह जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद का तो एक लाइव एग्जाम्पल है। इसके अलावा शास्त्रों में कई एग्जाम्पल मिलते हैं। तो मेरे को तो एकदम वो अपने माता जी याद आ रहे हैं तो से श्रीता माता जी, तो कितने सारे एग्जाम्पल देती है वो भागवतम से। तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का वाक्य आता है ना। प्रहलाद हिरण्यकशिपु तो मींस कितने सारे यत्न दिए प्रहलाद को। प्रहलाद क्या करता था, सिर्फ हरदम हरि का नाम लेता था और बच जाता था। तलवार तक लेके हिरण्यकशिपु उनको खड़ा हो गया काट देने के लिए। एसी बंद चालू करना तो बता दीजिए। हाँ बंद चालू करते रहेगा तो उसको थोड़ा हाथ से ऊपर करना पड़ेगा, अच्छा बोलते हैं। चलो एक मिनट, अभी वो आएगा नहीं। चलो तो तलवार लेके खड़ा हो गया था। पता कहाँ है तेरा भगवान? वो तो हर जगह है। तो इस खंबे में भी है क्या? तो है। और वो गदा लेके तोड़ता है खंबा और फिर हिरण्यकशिपु प्रकट होता है। तो उसको तो एकदम कॉन्फिडेंस था कि भाई भगवान है रक्षा करने के लिए मेरे, तो है। तो उसको कभी भय नहीं था और आखिरी तक उसका भय नहीं रहा। उसके बाद में किसका आता है? देवता भी तरसते थे। इनफैक्ट कि देवता भी तरसते थे, क्योंकि उनको भी ऐसा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं देवता भी। क्योंकि जब हमें यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, ये सुख 100 गुना ज्यादा मिलता है महर लोक में, महर लोक से और अधिक 100 गुना ज्यादा मिलता है स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग लोक में जब 100 into 100 टाइम्स सुख मिलता है तो देवता लोग भी उसका आनंद लेते हैं, हर कोई लोग वहां आनंद लेता है। तो वे भी जो है सो इस भय से छिपे नहीं है, उनको भी इस बात का भय रहता है कि हमारी भी मृत्यु आ सकती है। अम्बरीश महाराज का एक और स्टोरी आता है भागवत में, सभी जानते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। तो अम्बरीश महाराज बड़े भक्त थे, एकादशी का व्रत रखते थे और निर्जला रखते थे। तो दूसरे दिन द्वादशी थी, पारायण करने का समय था। पारायण करने का समय रहता है, मैं भी ग्रुप में डालता हूँ ना, इतने बजे से इतने बजे तक पारायण करना है। तो पारायण करने का समय होता है, उस समय एकादशी का पारायण करते हैं तो एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो वेट कर रहे थे कि किस प्रकार हमें जो है सो, बस उतने में दुर्वासा मुनि वहां से आए थे। दुर्वासा मुनि आप सभी जानते हो, लाइक अमरीशपुरी है हमारे मुनियों में। तो वे आए और उनकी सेवा में लगना जरूरी है, तो वो उनको स्वागत करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, अब मैं स्नान करके आता हूँ। स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं स्नान करके आता हूँ, आप जब तक यहीं खड़े रहिए, कुछ मत करना। तो खड़े रहते हैं, लेकिन वो स्नान करने के लिए टाइम जा रहा है उनको, और यहाँ पारायण का समय आ गया है। पारायण का समय है और निर्जला है, तो पारायण तो करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक लोटा उठा के जल उठा उन्होंने पी लिया, क्योंकि पारायण का समय हो रहा था। उन्होंने जल पी लिया, और जल पीने से एकादशी टूटती भी है और नहीं भी टूटती है, क्योंकि जल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जल पी के भी एकादशी कर सकते हो, या निर्जला करते हो तो जल पी के आप एकादशी तोड़ सकते हो, या जल पिए हो तो कुछ अन्न फ्रूट लेके आप तोड़ सकते हो, या अन्न फ्रूट लिए हो तो आप अन्न लेके लाइक कंदमूल लेके तोड़ सकते हो, या फिर कंदमूल आपने पहले दिन लिया है तो अन्न लेके आपको कंपलसरी तोड़ना है। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत टूटता है। तो उन्होंने जल लेके तोड़ लिया। तो उनको पता चल गया कि मेरे पीछे उन्होंने मुझे ऑफर किए बिना ऑलरेडी, क्योंकि जब कोई ऋषि मुनि आता है तो पहले उनको स्वागत किया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है। पर उन्होंने क्या सोचा, मैंने जल ही तो पिया है, बाकी तो इनके लिए तो मैं फल फूल और सब अभी स्वागत करूंगा। लेकिन जल पी के उन्होंने तोड़ लिया, और उनको योग माया से पता चल गया, क्योंकि ब्रह्म योग ऋषि थे,
आए और उन्होंने बोला कि तुमने ऐसे कैसे, मेरी अवहेलना करते हुए तुमने कैसे तोड़ दिया। उन्होंने तुरंत अपनी एक जटा से निकाली और नीचे फेंकी, और उसमें से कृत्या नाम के राक्षसी आए, और उसने कृत्या नाम के राक्षसी आई, और उस वह जो सो इनका वध करने कि उसको आदेश दिया कृत्या को, जाके अम्बरीश महाराज को खत्म कर दो। हाँ, तो अम्बरीश महाराज को खत्म करने के लिए गए, तो फिर वो तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैंने तो कुछ गलती नहीं की है, भगवान ही रक्षा करो। तो वहां भगवान को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो तुरंत अपने सुदर्शन को भेजते हैं, और सुदर्शन आके बीच में खड़ा हो जाता है और कृत्या का तो खत्म कर देता है। अब वो सुदर्शन जो है सो दुर्वासा मुनि के पीछे लगता है। अब दुर्वासा मुनि को भय लगता है, अरे बाप रे, मैंने क्या गलती कर दी। भागते हैं, पूरे पूरे ब्रह्मांड में भागते हैं। उसके बाद में यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सबके पास जाते हैं, अंत में विष्णु के पास भी आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तू मेरे पास मत आ भाई, बोले ये विष्णु का सुदर्शन है, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं, तू मेरे पास आई मत, तो अभी के अभी निकल, बोले यहाँ से। तो जिसका है उनके पास ही जा, बोले। तो उनके पास जाते हैं, क्षीर सागर पे जाके प्रार्थना करते हैं, तब जाके विष्णु प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं, भाई ये मुझको बचाओ। तो बोलते, तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है, मैं मेरे भक्त के अधीन हूँ, जाके भक्त से ही माफी मांगो, जब तक ये तुमको छोड़ेगा नहीं। तो फिर वो भागे भागे वापस आते हैं, और एक साल हो जाता है, इतना सब करके आते हैं वो, जब तक एक साल हो जाता है, और वो एक साल तक वहीं खड़े रहते हैं। अब ये मत पूछना कि एक साल तक उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, क्योंकि जो एकादशी ऐसा कर सकते हैं। तो एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद में वो वापस वो आके उनके पैरों पे, चरणों पे गिरकर क्षमा मांगते हैं, तब जाके सुदर्शन उनका पीछा छूटता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त के मन में भय क्यों नहीं रहता। ये स्टोरीज क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कि भक्त भगवान को सरेंडर्ड होता है, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किस प्रकार उनकी रक्षा की जाए। तो इसलिए जब हम इनिशिएशन लेते रहते तो सरेंडर है। ठीक है, आज हमारी इतनी श्रद्धा दृढ़ नहीं है कि हम एकदम टोटल भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दें। हम भी कोशिश करते हैं, वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। परंतु श्रद्धा ये 100% होनी चाहिए कि भगवान के बाद आपने सरेंडर कर दिया, तो आपको कैसे भी। वृत्तासुर की भी कहानी आती है, बड़ी डिटेल में नहीं बोलूंगा, पर वृत्तासुर भी जो राक्षस था, किसी से मरने लायक नहीं था, तो उसके लिए तो महर्षि दधीचि की हड्डियों का दान लेके उनका वध किया गया। तो वे रिक्वेस्ट करता है, भाई वो पिछले जन्म में जो है सो वो भगवान का भक्त होता है, चित्रकेतु के नाम से राजा। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि इंद्र को, जल्दी से मुझे मार भाई, मुझे वैकुंठ जाना है, बहुत हो गया मेरे तेरे पीछे ये राक्षस की जिंदगी जी जी के। तो कहने का तात्पर्य, उनको भी कभी ऐसा कोई प्रकार से भय नहीं था। भीष्म पितामह, भगवत गीता में यहीं पे आप देख लो, भीष्म पितामह भी भक्त थे। शिखंडी सामने खड़ा था, उनको पता है शिखंडी नहीं बाण छोड़ रहा है, पीछे से अर्जुन बाण छोड़ रहा है, परंतु वे अपने उससे बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। परंतु वो छोड़ के भागे नहीं, क्योंकि अर्जुन बाण चला रहा है, मैं छोड़ के भागूं, सामने शिखंडी है, मैं पीछे हटके मुड़ के चले जाऊं, क्योंकि मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूँ स्त्री के सामने। वो जानते थे, लेकिन फिर भी निर्भय होकर वो वहीं पे डटे रहे, और बाण से एक एक छन्नी हो गया उनका शरीर, फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि को त्यागा नहीं, क्योंकि युद्ध से अपलायनम एक क्षत्रियों की क्वालिटी होती है, वो भी निभाया, प्लस कोई प्रकार से भय नहीं था, और भगवान का अंत में जो है सो प्रार्थना करते हुए अपना प्राण छोड़ा। तो ये भौतिक जगत भी हम बोलते हैं ना, इसको अपवर्गीय पवर्गीय बोलते हैं, पवर्गीय जगत बोलते हैं, और आध्यात्मिक जगत को अपवर्गीय जगत बोलते हैं। अब ये वर्णमाला का आप जानते हो ना, प प ब भ म। श्रीला प्रभुपाद इसका बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि वी आर ऑल इन दिस प प ब ब म। We all know क ख ग घ, so that p p b b m line. So what does that p represents? P represents पराभाव, अर्थात असफलता। Whatever you do, असफलता। ये दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया, ये तुम जगह जो रह रहे हो वो दुखालयम और अशाश्वतम है। तो उसके अंदर आपको अननेसेसरी आपने स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बोलते हैं आप अपने इन इंद्रियों से और अपने मन से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अननेसेसरी, मेरे पास आ जाओ। भगवान बहुत बार आदेश देते हैं परेशान मत हो, लेकिन फिर भी हम जो है सो इसी में फंसे हुए, तो इसी पवर्ग में फंसे हुए, और अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। आज मैं बहुत मेहनत करूंगा, आज मैं बहुत कमाई करूंगा, आज मैं बहुत मेहनत करूंगा, इसी में लगे रहते हैं। ये करते करते क्या होता है, प का मतलब क्या आता है, फेनिल। फेनिल अर्थात मुंह में झाग आ जाना, फेन आ जाना बोलते हैं ना। गधे की तरह मेहनत करोगे तो क्या होगा, मुंह से झाग ही निकलेगा ना, बेहोश होके गिरोगे ना, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, मिर्गी आ जाएगी।
तो बेकार में जब मेहनत करोगे तो क्या होगा, यही होना था, हालत होना है। तो हमारी हालत बद्ध अवस्था में ऐसी हो रखी है। और यदि यही मेहनत आप आध्यात्मिक कार्य के लिए करते हो, खूब भाग दौड़ करते हो, जैसे उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी थी, सभी लोगों ने खूब भाग दौड़ की, 56 भोग, ये बांटना वो बांटना, मेरे ख्याल से कोई प्रभु ऐसा नहीं था जो सेवा में नहीं लगाता उस दिन, है ना। तो इतने सारे, तो उसमें उस दिन किसी को थकान हुई क्या? ओके, बाद में हुई होगी लेकिन परंतु उस समय बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कहीं पैरों में ये आ गया, वो आ गया, मैं थक गई। वो शुभांगी की कमर पकड़ ली थी, फिर भी बैठी थी वो। तो माता जी बिल्कुल नींद आ रही थी माता जी को, फिर भी माता जी बैठी थी। तो लाइक उस कार्य में कभी थकान नहीं होती, क्योंकि ये जब दिव्य कार्य होता है। परंतु जब हम भौतिक कार्य में लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को थकान हो जाती है। फिर ब आता है। ब का उसका मतलब इतना करके भय रहता है, मैं इतना करके मेरे को इतना इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे फैमिली के लिए बस होगा नहीं होगा, मन में भय लगा रहता है। अच्छा, कल को मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी? मैंने जो बैंक में दबा के, पहले लोग घड़े में डाल के नीचे छुपा के रखते थे, उसी के ऊपर पलंग रख के वहीं पे सोते थे, है ना। घड़ा नीचे रख के उसके ऊपर पलंग रख के टाइल के अंदर डाल के वैसे ही सोते थे। तो उस जमाने का लॉकर वही था। अब आज के जमाने का प्रभु वो मत बोलो सोने की ईंटों के ऊपर हमारे बहुत बड़ा किस्सा है। तो गोल्ड इज ये ना कॉलेज युग में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन वो जो भी है लोग वैसे ही रखते थे ना। कहने का तात्पर्य गहना सोना सब ऐसा मटके में डाल के रखते थे, तो भय लगा रहता है हर वक्त। ब और आ, या फिर ब का ब का और उसका, इन तीनों से क्या होता है फिर, जो हम मेहनत कर रहे हैं और खूब जो सो झाग फेन हुए जब तक मेहनत कर रहे हैं, और फिर भय लगा रहता है कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, ना हो जाए, इससे क्या होगा हमारे को, बी है भ जो बोलते हैं ना, बंधन आएगा। बंधन आएगा। बंधन, सॉरी, बी से बंधन होता है, और बंधन की वजह से भय लगा रहता है। ब बंधन है और भ भय है। तो ब से बंधन होता है, क्योंकि हम जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो हमको बंधन मिलेगा, कर्म बंधन मिलेगा। आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कर्म बंधन। तो बंधन, और फिर उससे भय लगा रहता है, और ये भय के चलते चलते हमारी मृत्यु आ जाती है। म तो प फ ब भ म में हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था कि जब भीष्म ने शंख बजाए तो क्यों कौरवों के हृदय, पांडवों के हृदय क्यों विदीर्ण नहीं हुए, और जब पांडवों ने शंख बजाए तो क्यों कौरवों के सारे हृदय विदीर्ण हो गए। ये प प प प म के चक्कर। इस प्रकार भय, तो ये भय हमारे साथ भी होता है। ये एक हाँ, प का मतलब पराभव होता है, अर्थात बेकार में व्यर्थ में कार्य करना। फ का मतलब है झाग होना, फेनिल बोलते हैं उसको। और ब का मतलब बंधन, और भ का मतलब भय, और म का मतलब मृत्यु। ठीक है। और प्रभु जी ये भी हम पढ़ा था। हाँ, अपने इसके इसमें श्लोक में, अपने डेली क्लास में। उसके बाद प्रभुपाद जी बताया था कि और लग गया मतलब वो नॉलिफाई। हाँ, तो इन सबको ये बड़ा बता, ये बड़ा, ये आगे बराबर बता रहा है। तो इन सब के आगे ये, तो ये क्या हो गया, ये जो सारा है ये पवर्ग है, और इसके आगे अ लग गया तो अपवर्ग हो गया। तो जब ये हम आध्यात्मिक कार्य से जुड़ते हैं तो ये अपवर्ग हो जाता है। कोई प्रकार की थकान नहीं होती, कर्म बंधन नहीं होता है, मृत्यु की भय नहीं होती है, और मृत्यु आ भी गई तो हमें भगवान की सेवा ही करनी है, ये हमें पता है। ये भय हमारे जीवन में भी, रोजमर्रा में भी आता है। हम रास्ते में जा रहे होते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको पता है बिना देखे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, बाजू से गाड़ी ने आया और जोन से हॉर्न मारा, आप एकदम घबरा जाते हो, है कि नहीं? अरे मैं तो अभी तक देखा तो गाड़ी नहीं थी, ये गाड़ी कहाँ से आ गई। समुद्र में होता है इंडिया में भी होता है प्रभु, इंडिया में भी होता है देखते ही नहीं है। तो अचानक से गाय आ जाएगी, बकरी आ जाएगा, भय लग जाता है। तो आपने कानून तोड़ रहे हो आप, ठीक है, सिग्नल ऐसे बने भी नहीं है, अलग बात है कि जीब्रा सिग्नल हो। यूरोप में बहुत अच्छा सिस्टमैटिक तरीका है, आपको जीब्रा सिग्नल पे क्रॉस करना है, ये करना है। तो आप कानून तोड़ते हो और आपको फिर भय नहीं रहेगा, तो नेचुरल है। ये भय अपने जीवन में लगा रहता है। तो इस सब के लिए जो है सो कहा जाता है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की जब हम शरण लेते हैं तो फिर उनको भय नहीं रहता है। तो जैसे वृंदावन के सारे ग्वाल बाल, बड़े बुजुर्ग, और जो उनके पिताजी, ये सारे बड़े बूढ़े थे, उनकी भी मृत्यु के नजदीक थे, फिर भी उनको कोई प्रकार का भय नहीं था, बिकॉज कृष्णा उनके साथ में था। कृष्णा उनके साथ में था।
एक ये आता है, क्या बोलते हैं, भय, भय का एक्चुअल फॉर्म क्या है, मीन्स भय आना, और उसको भय का मतलब क्या है। भय कृष्ण का एक और नाम है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, आपन्न शास्त्र घोरम यन्नाम विवाशघ्नम तथा सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। अर्थात living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconditionally chanting the holy name of Krishna, which is feared to be fear personified, which is feared to be fear personified। जैसे अगर भय को मानव रूप दिया जाए तो वह स्वयं कृष्ण ही है। तो कृष्ण मानव रूप में भय के रूप में आपके सामने आता है। आप भले ही बोलते हो मुझे कोई प्रकार का डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है, मृत्यु आएगी तो ऑटोमेटिक है। आप भले ही बोलते हो मुझे कृष्ण का दर्शन करने की जरूरत नहीं, मैं तो सब देवी देवताओं करता हूँ, बहुत है, ठीक है, कोई बात नहीं, मृत्यु सर्वहर्षा, मृत्यु आएगी तब ऑटोमेटिक दर्शन कर लेना, कोई चिंता नहीं है। आपकी आत्मा ही दर्शन करेगी, आप एज ए शरीर दर्शन नहीं करोगे। आत्मा बहुत कम चांस रहेगा आपको, तो शायद आपको हो सकता है कि शरीर के इसमें आपको मिल जाए रूप में, अदरवाइज तो कुछ ये नहीं है। तो ये है भय। नभस्य पृथ्वी चैव तुमलो अभ्युदान है, ऐसा ऐसे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, धधक गए, और सारे सृष्टि में ये पूरा गुंजायमान हो गया, पूरे शंखों की ध्वनि पूरी गुंजायमान हो गई, शैटर्ड। तो और तो कुछ छूटा नहीं है उसमें, कुछ है प्रभु इसमें और बोलने लायक कुछ नहीं। चलो तो दूसरे श्लोक पे आते, कुछ है उसमें तो आप प्रश्न पूछ लेना, कुछ लगा आपको छूट गया, कोई तात्पर्य का पॉइंट है, श्रील प्रभुपाद कुछ और बोलना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। तो हम आते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, ये व्यवस्था देखकर, ये व्यवस्था, तत्पश्चात ऐसे स्थित मीन्स ऐसी व्यवस्था को देखकर, धार्तराष्ट्रान बोलते धृतराष्ट्र के पुत्रों को ऐसी स्थिति में देखकर, ये कौन बता रहा है, संजय बता रहा है। धृतराष्ट्र की ऐसी स्थिति को देखकर क्या हुआ, धार्तराष्ट्र कपिध्वज, अर्जुन, अर्जुन को रेफर किया यहाँ पे, कपिध्वज अर्जुन जिसके रथ के ऊपर कपिध्वज अर्थात हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडव, उस पे अर्जुन ने उस रथ के ऊपर तीर निकाला, धनुष बाण लिया और उठा के रेडी हो गए युद्ध के लिए। और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, और ऋषिकेशम से कुछ कहने के लिए मुख खोला। तो यहाँ पे रुका है, अगले बार से अर्जुन उवाच शुरू होगा, जब अर्जुन भगवान को कहेंगे बीच में ले आके शंख रख। तो अब ये पिछले इसमें क्या था, भय एक कारण था, उनके इसमें भय था इसलिए उनका एक डर। तो पांडवों के हृदय में भय का डर नहीं था क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, वो एक कारण जीतता था। और आज अभी हमें एक और कारण मिल रहा है, कौन सा, धार्तराष्ट्रन कपिध्वज, कपिध्वज नाम लिया, एक और जीत का संकेत। कपिध्वज अर्थात अर्जुन के रथ के ऊपर कपि, अर्थात कपि का नाम मतलब हनुमान जी, हनुमान जी जिसके रथ पर बैठे हैं, ऐसे कपिध्वज अर्थात अर्जुन का एक नाम पड़ गया, बिकॉज वो हनुमान जी के आसीन रथ को चलाते थे, तो कपिध्वज इसलिए अर्जुन का एक नाम पड़ गया। तो हनुमान जी की प्रेजेंस इटसेल्फ ही जीत का संकेत है। क्यों, हनुमान जी कौन थे, हम तो शिव नहीं, वो तो ठीक है शिव, बट हनुमान जी राम जी की मदद की थी उन्होंने, तो राम जी विजय हुए थे नहीं हुए थे, रावण के युद्ध, रावण परास्त हुआ था तो राम जी जीते थे। तो वही संकेत है कि इस बार भी अगर हनुमान जी प्रेजेंट है तो राम जी भी स्वयं प्रेजेंट है कृष्ण के रूप में, तो ये युद्ध डेफिनेटली जीत पांडवों की होगी। तो ये हनुमान जी का यहाँ पर बैठना, इसके बारे में स्टोरी पता है? आप बताइए लोग। अरे ये जो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं थोड़ा सा याद कर दूं, शायद जब हनुमान जी हेल्प किए थे तो उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। किसको हेल्प किए थे? श्री राम को युद्ध के टाइम पे। बोले तो प्रभु हर युद्ध में जब भी आप, नहीं वो तो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा वो तो हनुमान जी के जब आएगा मैं बताऊंगा, परंतु पहले मैं बता रहा हूँ कि वो हनुमान जी और अर्जुन की युद्ध की स्टोरी, युद्ध नहीं सॉरी, हनुमान और अर्जुन। वो जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी तो जब अर्जुन ना नहीं वो आके वहां ना मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ, कोई बात नहीं,
तो हुआ ये था कि अर्जुन वनवास, ये सभी वनवास में थे, आपको तो पता है ना, 13 वर्ष का वनवास हुआ था, 12 वर्ष वनवास और 1 साल अज्ञातवास, टोटल 13 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उस दौरान अर्जुन निकला था दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर निकला, रामेश्वरम तक पहुंचा। आकर, क्योंकि भगवान का भक्त था, ये तो बात है कि आकर उसने देखा, क्योंकि धनुष कोड़ी दिख रही है और पुल दिख रहा है, क्योंकि अभी पुल तो पानी में अब गया है, उस समय तक भी दिख रहा था और अभी तक भी थोड़े तक दिख रहा है, वो उस समय थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। तो वो अर्जुन सोचने लगा कि भाई ये राम जी को वानरों की क्यों मदद लेनी पड़ी, वो खुद भी तो बिछा सकते थे ये। हाँ, अर्जुन ऐसा मन में उसके ख्याल आया, बोला नहीं, मन में ख्याल आया। तो उतने में पास में एक वानर खड़ा था, जोर जोर से हंसना शुरू किया, ही 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 ही, क्योंकि समझता है ना, क्योंकि मन में सोचा लेकिन हनुमान वो वानर को पता चल गया। तो फिर उससे बात करने लगे वानर से, तू क्यों हंस रहा है? तो बोलते तुम्हें बड़ा गर्व है अपने पुल से, तो जरा बना के दिखाओ। तो अर्जुन बोलते हैं हाँ, यदि मैं बना के दिखाऊं और तू उसको तोड़ दिया तो मैं आज ही अग्नि समाधि ले लूं। क्षत्रिय है, खोलने वाला है, तो बनाता है, बाण से पुल बना देता है। पुल बना के हनुमान जी जाते हैं, उसके अंदर अपना बड़ा आकार करते हैं, तो ध्वस्त रहता है। बोले एक और चांस देता हूँ, और बना के देख ले। तो बोलते नहीं, मैंने बोला था कि मैं हार गया तो मैं कर दूंगा। तो बोले नहीं, मैं तुझे चांस दे रहा हूँ, एक और बार चांस देते हैं। थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है अर्जुन, लेकिन फिर भी हनुमान जी थोड़ा कूदते हैं और उसके ऊपर टूट जाता है। अब अर्जुन तो बोलता है मुझे तो समाधि लेनी होगी। उतने में एक बच्चा भागते हुए आता है, बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, बोले रुको, बोले क्या हुआ था मेरे को बताओ। तो बोले नहीं, मुझे अब समाधि लेनी है और मैं हार गया उनसे शर्त। तो बोले उसका कोई विटनेस है क्या, तुमने दोनों के बीच में कुछ? इसलिए ये अग्रीमेंट्स में विटनेस का काम है ना, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। तो बच्चा बोलता है कोई विटनेस है क्या? नहीं है। तो बोले मैं विटनेस हूं अभी, बोले अब आप शर्त लगाओ और फिर से वो कार्य करो। तो अग्री होते हैं दोनों, वानर भी बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ, और अर्जुन भी बोलता है ओके रेडी हूँ। और फिर वापस अर्जुन बाण से वो बनाता है एक ब्रिज, और उसके बाद में हनुमान जी जाते हैं, अपना विशाल रूप लेते हैं और नाचते हैं कूदते, वो टूट ही नहीं रहा है। तो विस्मित हो जाते हैं, समझने में देर नहीं लगती उनको कि भाई ये बालक और कोई नहीं है, मेरे प्रभु राम ही है। कौन है जरा, फिर आके वो परिचय देते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब कृष्ण के रूप में अब आते हैं, बोलते हैं मैं कृष्ण हूँ। तो बोलते अच्छा, आप मेरे साक्षात प्रभु हो। तब हनुमान जी और अर्जुन दोनों भी जो सो प्रणाम करते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को भाई अब इनसे मदद मांग, क्योंकि सब युद्ध के लिए इकट्ठा करना है। तो हनुमान जी बोलते हैं भाई अच्छा ठीक है, कितने लोग रहेंगे आपके इसमें? तो बोलते हैं एक्स नंबर। उस समय तो ऐसा अंदाजा नहीं था, एक्स नंबर बोलते हैं। इतने नंबर? तो बोले रावण के इसमें हमारे ढोल नगाड़े बजाने वाले थे, चिंता मत करो। ठीक है बोले, फिर भी तुमने पूछा है तो मैं आके तुम्हारे रथ के ऊपर बैठ जाऊं, ओके, उससे तुम्हारा मनोभाव बैठा रहेगा। और वाकई में सारा उस रथ, अग्नि का रथ था वो, तो पूरी जितनी भी जो बाण के जितने भी सारे इफेक्ट्स थे वो सारे हनुमान जी ने लिए उस रथ के ऊपर बैठे बैठे, काफी कुछ। और यही यही कथा खत्म नहीं होती, उसके बाद में अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अब तो स्वर्ग जा, दिव्यास्त्र लेके। तो 5 दिन के लिए स्वर्ग जाते हैं वो, अपने लिए 5 साल है। और उन 5 सालों में द्रौपदी अपने आश्रम, तो कुटिया में रहती है। भीम से कहती है भाई तुम जाके कुछ लेके आओ। तो नॉर्थ की तरफ भीम निकलते हैं, और भीम जा रहे होते हैं, तब ये एक वानर बीच में पड़ा मिलता है। तो बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ, हट जा, बोलते हैं तो मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम ही अगर हिम्मत वाले हो तो जरा पूंछ हटा दो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो भीम है, 10,000 हाथियों का बल है, उठाने लगता है, पूंछ उठती नहीं है, परेशान हो जाता है। फिर समझ जाता है, बोलता है आपका परिचय दीजिए, आप कोई साधारण वानर नहीं हो, बोले। तब हनुमान जी अपने रूप में आते होते हैं, मैं हनुमान, राम भक्त हनुमान। तो प्रणाम करते हैं और फिर उसको आशीर्वाद देते हैं भीम को। तो भीम बोलते हैं आप भी हमारे युद्ध में। तो बोले मैंने ऑलरेडी तेरे भाई को बोल दिया, मैं उसके रथ पे विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन बोले तू मदद पूछ रहा है तो बोले ठीक है। तो बोले तू जैसे ही तेरा शंख बजाएगा पौंड्र, मैं ऐसी चिंगाड़ लगाऊंगा कि सब लोगों की, मैंने कहा था ना मलमूत्र त्याग दिए थे ना लास्ट टाइम, मैंने बताया था ना। तो हनुमान जी ऐसी चिंगाड़ लगाते थे उस रथ पे बैठे बैठे कि कौरवों के एकदम मलमूत्र त्याग दे, इतना भय लग जाता था। तो ये सारा कारण था जीत का। तो इस प्रकार चिंगाड़ से तेरी मदद करूंगा, ऐसा कहकर भीम को भी वरदान देते हैं। और ये
इनकी इस रथ के ऊपर आकर आसीत होने का कारण। तो हनुमान जी आज भी जीवित है। अब बात आती है, हनुमान जी आज भी जीवित है। तो 7 चिरंजीवियां आज भी जीवित है, उनका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो 7 कौन कौन है? अश्वत्थामा, ओके, आज कृपाचार्य, परशुराम, यस, हनुमान, हाँ, बड़ी महाराज, यस, बलि व्यास, व्यासदेव, अश्वत्थामा, बलि व्यास, हाँ, परशुराम, कृपाचार्य, कृपाचार्य, करेक्ट है, सारे नाम याद है। ऐसा कुछ लोग हो तो आज भी ये सारे जीवित है। पारंपरिक तो जो भी खाटू श्याम, हाँ, खाटू श्याम है। वो चिरंजीवी है या नहीं 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 नहीं, वो तो फिर उसके बाद में तो निकलते हैं ना। वो तो युद्ध का ये देने के लिए, उनको बताने के लिए उनको वरदान मिला था। बस बस वो युद्ध का होने के बाद में, समझे, बताने के बाद में तो वो बोलते ना, मैं तो जहाँ पे भी देख रहा हूँ कृष्ण को ही देख रहा हूँ, ऐसा बोल के फिर उनका काम हो जाता है, फिर ओके। बट शास्त्रों में इतना ही वर्णन आता है, अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव, हनुमान जी, विभीषण, सॉरी एक मिस हो गया, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, क्योंकि 6 ही बोला गया मैंने, तो 7वें परशुराम जी, ओके। तो विभीषण को प्रभु मिल गया। हाँ, विभीषण या रावण का भाई होके भी इसको मिल गया। अभी भी विभीषण पूरी टेम्पल को रात में क्योंकि वो दिया था ना, है, पूरी में आते हैं ना। इसीलिए तो त्रेता में जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके, राम जी अपनी लीला कर समाप्त करके साकेत धाम, उनका धाम का नाम है साकेत, अयोध्या धाम जो बोलते हैं ना, साकेत धाम अयोध्या, तो साकेत धाम को जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को इस पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया और ये कहा कि भाई तुम यहीं पे रहो। तो बोले कि मैं एक कंडीशन पे रहूंगा, मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक आपका कोई नाम ले रहा हो, आपका कोई गुणगान कर रहा हो, या आपकी ख्याति जब तक इस धरती पर है, मैं तब तक यहाँ रहूं। तो ख्याति कभी राम की कम होने वाली है? कई लोगों ने प्रयत्न करके देख लिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, अभी तो कोर्ट में दाखिला दे दिया था कि भाई राम तो थे ही नहीं कभी। और अब तो मोदी जी ने राम का मंदिर बना के और भी ख्याति बढ़ा दी है, तो कम होने वाला नहीं है, राम की ख्याति कम होने वाली नहीं है। और हनुमान जी इतनी जल्दी जाने वाले है नहीं, अगर राम की ख्याति समाप्त हो गई तो हनुमान जी को भी निकलना पड़ेगा। तो ये तो भगवान की व्यवस्था है, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि चिरंजीवी का ये काम दिया। तो आज भी जो है सो वे राम का नाम लेते हुए, किम पुरुष वर्ष के अंदर राम का नाम लेते हुए आज भी विराजमान है। और जब भी कोई सुंदरकांड होता है, जब भी कोई राम कथा होती है, जब भी कोई कथा होती है, भगवत कथा होती है, तो वे अदृश्य रूप में वहां पहुंच जाते हैं और आनंद लेते हैं, राम राम का कीर्तन करते रहते हैं और आनंद भी लेते रहते हैं। तो that also will tell you प्रभु। तो किम पुरुष वर्षा is a like when you it's a division, like I'll tell you when a continent is divided into different parts, like the area on the earth is divided into different parts, so that is called varsha as per Sanskrit. So as per Shastra there are total 7 dvipas, and each dvipas has 7 varshas in it. So our dvipa is Jambu Dvipa. जम्बू द्वीपे भरतवर्षे, so भरतवर्षे भरतखंडे, तो जम्बू द्वीप south side is Bharatvarsha, that is what is India present. Jambu Dweep is you can take it as the north, which is Himalayas part total in the center. The south of it is called Bharatvarsha. Okay, Jambu Dweep Bharatvarshe Bharatkhande, Bharatkhande is the India part. Now we call it as ये क्या बोलते हैं, अरब प्रदेश, आर्यावर्ते भी वही है, आर्यावर्ते भरतखंडे। और ये अपना जो सनातन धाम आएगा, ये भी जो है सो उसी भरतखंड में आता है, लेकिन गंगा पश्चिम दिग्भागे में आता है, तो इसीलिए जो सारे संकल्प मंत्र बनते हैं उसी हिसाब से बनते हैं। तो टोटल 7 जो एक्चुअली फॉर अस वी थिंक लाइक ये टोटल 7 आइलैंड्स है, एंड ईच आइलैंड इज सर्कुलर, so the entire circular is भूमंडल। So I'll just list you because ये वर्षा नाम आया था, इसलिए किम पुरुष वर्षा, इसलिए मैंने नाम लिख के रखे थे। जम्बू द्वीपे, प्लक्ष द्वीपे, शालमाली द्वीपे, कुश द्वीपे, क्रौंच द्वीपे, शख द्वीपे और पुष्कर द्वीप, ये टोटल 7 प्रकार के द्वीप है। मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन जम्बू द्वीप में कौन से वर्ष है उसके नाम ले लेता हूँ। भरत वर्षा, किम पुरुष वर्षा, हरि वर्षा, ईलावृत वर्षा, रम्यक वर्षा, श्वेत वर्षा और श्रृंगवत वर्षा, टोटल 7। तो
indirectly this Jambu Dweep is divided into 7 continents. So that Varsha is called continents. Okay, and then there is many. Lakshadweep has Gomeda Varsha, Sirisha Varsha. I have all the list, but I don't want to tell all that, and we just go into this because we should only understand कि भी हनुमान जी आज भी किमपुरुष वर्ष में बैठे हैं and he is doing his राम कथा. So बहुत लंबा है प्रभु. हम जो पृथ्वी पे है बहुत छोटा है ये. हम जो सोच रहे हैं ना ये पृथ्वी, ये जम्बू द्वीप का एक कोने का टिप है. ये जैसे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बीच का भाग जम्बू द्वीप है. उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर पानी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, वो अर्थ है. वो अर्थ है. उसके बाद में एक नदी पानी का आएगा भाग, और उसके बाद में फिर दूसरा आएगा, फिर उसके बाद में तीसरा आएगा. ऐसा 7 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है. ये पूरा मिला के भूमंडल है, और इसी के नीचे पाताल है. तो बहुत बड़ा है सृष्टि का निर्माण के अंदर. हम जो ये अर्थ सोच रहे कितना बड़ा है अर्थ, वो एक भूमंडल के अंदर एक आइलैंड की तरह है. उसके बाद में हम लोग भूमाफिया. हाँ, और भूमाफिया बना. तो ये बहुत जरूरी है. तो किमपुरुष वर्ष में भी तो यही है, क्योंकि तो हनुमान जी जब ये अभी तो भगवत गीता अर्जुन को कृष्ण से मिली, तो हनुमान जी ने भी भगवत गीता सुनी थी. किन से सुनी थी ये भी जरा आगे चौथे अध्याय में हम डिटेल में समझेंगे जब आएगा तब. हनुमान जी ने सूर्य से सुनी थी, सूर्य देव से सुनी थी, जब उनको वो खाने चले गए थे. हाँ, सूर्य को अपना फल समझकर, क्या है वो सहस्त्र युग, क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा का क्या है चौपाई, नहीं, सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो. उस समय जब हनुमान जी वहां चले गए थे, तब सूर्यदेव, वायुदेव ने ऑलरेडी पहुंचा दिया, भाई ये आ रहे हैं, अब ये हट मानेगा नहीं. तो सूर्यदेव ने अपना ताप कम किया, उसको करने दिया. फिर उसके बाद में सब आके रिक्वेस्ट किया, हनुमान जी ने छोड़ दिया. लेकिन फिर सूर्यदेव ने उसको बोला कि चल आके बैठ तू अब. तो बोलते मैं बैठूंगा नहीं, आप तो देव हो, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपके नीचे रहूंगा. अब मुझे आप ज्ञान दीजिए. तो ज्ञान दीजिए. तो फिर ज्ञान देने लगे, वही भगवत गीता का ज्ञान दिया. तो बोले मैं, मेरा रथ तो बहुत तेज चल रहा है, तो नीचे रह के कैसे करेगा. तो उसकी चिंता मत करो. बोले मैं पवन पुत्र हूँ, मैं आप जिस गति से चल रहे हो उस गति से मैं चलूंगा. बोले स्पीड ऑफ, तो उसी गति से वो जाते हैं और भगवत गीता पूरी सुनते हैं. और सुनने के बाद में क्या बोलते हैं, गुरु दक्षिणा देने का टाइम आता है. तो सूर्यदेव को बोलते हैं मैं गुरु दक्षिणा दूंगा. तो बोलते ठीक है, मेरा पुत्र अंगद के रूप में आएगा, तो उसकी रक्षा करते रहना. तो सूर्य का अंश है ना अंगद, ये सुग्रीव और सॉरी सुग्रीव, मेरा पुत्र सुग्रीव आएगा, तो उसके साथ रहना हमेशा और उनकी रक्षा करते रहना. इसीलिए हनुमान जी कभी भी सुग्रीव का साथ छोड़े थे. जब तक राम मिले नहीं, जब तक सुग्रीव के साथ थे, और सुग्रीव की उन्होंने काफी मदद की. तो गुरु दक्षिणा उन्होंने उस रूप में निभाई. तो भगवत गीता इसी परंपरा में, क्योंकि सूर्य ने इक्ष्वाकु को अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, हमने वही सुन रहे, लेकिन हनुमान जी ने तभी सुन ली थी. कहने का तात्पर्य उन्होंने भी परंपरा में सुनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है. और इसीलिए जो है सो अतः व्यवस्थिता दृष्टवा, सभी शंकों को बचते हुए देखकर कौरवों के हृदय इसलिए विदीर्ण हुए थे, इसको उजागर करते हुए. हाँ, तो ये मतलब ये बात यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, धार्त राष्ट्रान कपिध्वजा, ये यहाँ पे वापस क्यों धार्त राष्ट्रान वर्ड यूज किया, कपिध्वजा का नाम लेके क्यों रेफर किया, वापस धृतराष्ट्र को रेफर करके वो बोल रहे हैं ना. तो धृतराष्ट्र का नाम वापस क्यों आया, डायरेक्टली संजय ये बताना चाह रहे भाई मैं कोई आउट ऑफ सिलेबस नाम नहीं ले रहा हूँ. ये आपके पुत्रों के हृदय ऐसी अवस्था थी कि आपके सारे पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे, छलनी हो गए थे. क्यों, अर्जुन के रथ के जो कपिध्वजा है, अर्जुन ने जैसे ही मतलब सारों ने शंख बजाया, तो ये इसलिए धृतराष्ट्र आपके पुत्रों के सारे हृदय कंपन हो गए थे कपिध्वज को देखकर. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और प्रवृत्त शस्त्र संपादे, अपना धनुष उठाया और वे लड़ने के लिए तैयार हो गए. तो गांडी उठाया, तो सोचने वाली बात है. अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, हम तो यही सुनते हैं ना. लेकिन व्हाट इज दिस कंडीशन, ही इज रिमूव्ड ऑलरेडी गांडी एंड धनुष एंड इज रेडी एंड इज अबाउट टू स्पीक टू अर्जुन. तो जब कौरवों की बात आ रही थी तो वो एकदम तैयार थे लड़ने के लिए. ओके, कौरवों की जब बात आ रही थी तो वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थे. परंतु जैसे ही
अगले बार ऐसे आएगा कि उन्होंने बोलते हैं कि भाई मुझे बीच में ले जाके देखो, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन कौन लोग मेरे से लड़ना चाह रहे हैं, कौन इस दुष्ट के साथ में खड़े हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने भी भीष्म पितामह, अर्जुन, वो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बीच में लेकर रख रहा। तो वहां से उसका मनोभाव बदलने लगा। लेकिन मनोभाव यहाँ क्या था समझना, और ये और अगला श्लोक भी आएगा जहाँ पे मनोभाव अर्जुन का बड़ा क्लियर था। क्या था? युद्ध करना है, एज ए क्षत्रिय धर्म निभाना है उसको, तो है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था भाई। वो तो ठीक है, मनोवृत्ति, अब व्यक्ति की मनोवृत्ति हमें भी है, हम भी युद्ध सब कुछ तैयार हो जाते हैं। आज उससे झगड़ा करेंगे, फिर कोई हो जाता है तो इमोशनली डाउन आते हैं। इमोशनली डाउन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता हमें बहुत अच्छी सीख देती। तो हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी कई बार कि हम कुछ चीज के लिए तैयार होते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। पीछे हट के भी हमें वापस भगवान को बीच में लाके रखना है और फिर वो कार्य करना। तो कई बार हमको स्टेप पीछे लेना पड़ता है। ओके, दैट इज, वो पॉज बटन आपने दबाया, बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन में आपने पीछे हुए, पॉज बटन दबाया, बट उसके आगे क्या? जीवन गतिशील है, हम कभी शांति नहीं, मतलब हमारा जीवन कभी भी चलने मतलब कोई कहीं रुकने वाला नहीं है। समय एक बार चालू हो गया, रुकने वाला नहीं है। ये रुका था भगवद गीता के समय, वो ये भगवान ने रोका था, क्योंकि अब इसके बाद में भगवान ने रोक दिया था। 45 मिनट तक का समय भगवान ने रोक दिया था। वो ठीक है, क्योंकि शंख बज रहे थे, वो शंख अधूरे ही बजे और भगवद गीता हो गई, और उसके बाद में शंख खत्म हुआ और फिर युद्ध शुरू हुआ। तो ये भगवान का कार्य था, वो रोक सकते थे समय को। समय उनके अधीन है, क्योंकि उनकी पलक झपकने से ही समय शुरू होता है। तो हम वो सब नहीं कर सकते। तो वी हैव टू टेक ए पॉज इन आवर लाइफ, लेकिन वापस पुल बैक करो, सोचो, मनन करो, गुरु साधु शास्त्र क्या कहता है इस मामले में, क्या कहता है उसका, उन चीज को फॉलो करो और समर्पित होकर कार्य को करना तो ही है। हमें कोई कार्य छोड़ना नहीं है। जो कार्य हम करते आ रहे हैं करना। हम अब भगवद गीता सुन ली, कल से नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा, नहीं होगा। नौकरी करना है आपको। सोचो, आप जब नौकरी को जा रहे हो तो उस नौकरी को मैं कैसे कृष्णाइज करूं, कैसे कृष्ण के तत्वों को बीच में लेके आऊं, ताकि मेरे जीवन से भय हट जाए। तो ये करने से जो सो, तो जो ऐसा कर पाता है, तो यदि हम वैसा नहीं करते तो क्या हो जाते हैं, हम चोर की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेशम वर्ड आया ना, ऋषिकेशम तदा वाक्यम। ऋषिकेशम का अर्थ क्या हुआ? अपने इंद्रियों के स्वामी। तो अर्जुन अपने इंद्रियों के स्वामी से ये बात कर रहा है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कृष्ण के हाथ में दे रहा है, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाना है अपनी इंद्रियों को। कृष्ण तद इदम इदम मही पते, ये धृतराष्ट्र अर्जुन ने कृष्ण को ये बात कही कि वो ऋषिकेशम यूज कर रहे हैं, मतलब अपने स्वामी को यह वाक्य कहा। वाक्य बाद में सुनेंगे, लेकिन ऋषिकेशम, वाई ऋषिकेशम अगेन, इट्स सेकंड टाइम। ऑलरेडी वी हर्ड अबाउट ऋषिकेशम, बिकॉज अर्जुन, whatever he has taken the work, that was युद्ध, that also he is giving it to कृष्णा। कैसे हर काम को हम कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा जरूरी है जीवन में हमारे। तो ऋषिकेशम तदा वाक्यम, तो ऋषिकेश का अर्थ ही यही होता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं ना कि ये ऋषिकेश, ये जो स्वामी, ये जो इंद्रिया है, इसको ऋषि कहा जाता है। इसके ईश स्वामी कृष्ण है। इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तो फिर माया की सेवा में लगाओगे, और माया की सेवा में लगाओगे तो भय उत्पन्न होगा और हृदय विदीर्ण होगा, आप प में फंसे रहोगे। इसीलिए प से बाहर आना है, तो आपको ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, जैसे अर्जुन भी यहाँ पे लगाना। तो आप तो ये क्या होता है कि जब हम ऋषिकेश के सेवा में देते तो ऑटोमेटिकली उसमें बल आ जाता। तो अब जैसे हम बोलते हैं ना, अभी वी विल नॉट टेक एनी, क्या, नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग ऑनियन एंड गार्लिक, नो इंटॉक्सिफिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी। ये इस्कॉन के 4 है वैसे, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। तो ये 4 चीजें फॉलो करने को इस्कॉन कहता है। तो अब हम कहते हैं कि हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, या फिर हमने चाय पानी छोड़ दिए, तो हम छोड़ने वाले है कौन एक्चुअली? जब हम सरेंडर होते हैं भगवान को, तो उस अथॉरिटी को हम भगवान को पास ऑन कर देते हैं, और भगवान की वजह से वो बल आता है, तब ये सब छूटता है। अदरवाइज तो कुछ भी कर लो, आप नहीं छूटेगा।
तो जब तक आपके मन में सरेंडर का भाव नहीं आएगा, कृष्ण के प्रति आप सरेंडर होगे और उस चीज को कृष्ण के सेवा में लगाओगे, तब जाके वहां से एम्पावरमेंट आएगा। तो हम जब बोलते हैं ना एम्पावरमेंट कैसे आता है, गवर्नमेंट है, आपने आप ये एमएलए बन गए तो आपको एम्पावरमेंट कैसे आता है? चीफ मिनिस्टर के थ्रू आता है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आता है। एम्पावरमेंट में वो क्या देता है आपको? कोई गधा और ये सब थोड़ी देता है, खाली एक पर्चा ही देता है ना, वो पर्चा इटसेल्फ इज एम्पावरमेंट। श्रद्धा यहाँ पे है, तो आप श्रद्धा से आप समर्पित हो के भगवान को, तो भगवान से आपको एम्पावरमेंट आता है गुरु के रूप में। और जब आप गुरु को समर्पित होगे तो गुरु इज नन अदर देन कृष्णा इन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इज। तो गुरु को जब समर्पित करते हो तो गुरु का ये समर्पण भाव से जो आपको जो एम्पावरमेंट आता है, उससे सारे कार्य सिद्ध हो पाते हैं। तो ये अदरवाइज तो हम कुछ है नहीं। आज शुभांगी, चाय पीने वाले कितने थे हम लोग? कितने चाय पीते थे? मैं तो 25-30 पी लेता था मेरे जमाने में। दिन में दिन में ऑडिट में था ना, तो इसीलिए। लेकिन अब कहाँ छूट गई कुछ पता ही नहीं चलता है, मिलो नहीं मिलो कुछ नहीं। अब ठीक है, कभी कभार ले लेते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ डीकैफ ले लेते हैं या फिर हर्बल टी ले लेते, तो अलग बात है ना। तो जो व्यक्ति वस्तुतः में अपना ये कार्य करता है, भगवान की सेवा में समर्पित करता है, तो ठीक है। इसलिए हमें भी जो है सो अपना ये जो लक्ष्य हमारा यही रहता है कि हम जब ये करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये बात भी बोलते हैं तो ये भी इसके अंदर यही बात है कि हे कृष्ण, राधे रानी, हरे बोल तो राधा रानी, हे राधा रानी अलादीनी शक्ति कृष्ण की, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लो। इसका मूल तत्व यही है। तो इसीलिए हम करते हैं। अगले बार से हर कोई माला लेके आएगा जिसके पास है, और जिनके पास नहीं है हम यहाँ दे देंगे एक राउंड। हम हाँ पूरा बीट्स और है ना, ठीक। कुछ तो इधर भी पड़ी है ना बीट बैग्स, हाँ है। जो नहीं है उनको यहाँ दे देंगे, बाकी लेते आते रहेंगे। आप तो अब हमारे सूत्रधार है, जैसे आज बर्तन लेके आए वैसा हमारे क्योंकि 15-15 किलो आप ही ला सकते हो, 25-30 किलो हम तो नहीं ला सकते तो ये तो वो मतलब इसीलिए जो सो एक माला का हम जाप भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को थोड़ा मतलब वाई हम इतना सुन रहे हैं, और फिर यदि कोई नहीं कर रहा है यहीं पे करेंगे 5 मिनट के लिए हो जाता है। हम जब फास्ट राउंड में हम 5 मिनट में हो जाता है। तो ये सारे बातें क्या किसे इद वाह महीपते ऋषिकेशम तदा वाक्यम इद माह महीपते। तो ये कृष्ण से ही कह रहे हैं। एक तो ऋषिकेशम अर्थात मालिक समझकर कह रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है किस रूप में कह रहे हैं, किस रूप में कह रहे हैं, किस रस में कह रहे हैं। सरेंडर तो बाद में वो अभी हुआ नहीं था। नहीं सर, रिक्वेस्ट गुरु शिष्य अभी हुआ नहीं है, अभी फ्रेंडशिप के रूप में कह रहे हैं अभी हुए नहीं है, दूसरे अध्याय में जाके बोलेंगे शिष्य से हम शादी मान तो हम प्रपन्नम। तो अभी जो है सो साख्य भाव में बोल रहे हैं। तो टोटल 5 भाव होते हैं जिससे भगवान से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये नोट करने वाली बात है। 5 टाइप्स ऑफ रसास आर देयर थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज इंटरैक्शंस विद कृष्णा। तो शांत रस, तो शांत रस में होता क्या है, जीव को जो भगवान के चरण कमलों का आसरा दिया जाता है। शांत रस में जैसे करताल है, मृदंग है, ये भी सब शांत रस में सेवा कर रहे हैं। हमको लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बजा रहे हैं उनको, फिर भी वो सेवा भगवान के इसमें शांत रस में जाती है। घंटी है, शांत रस में सेवा करती है। भगवान को भोग लग रहा होता है तो घंटी बजती है। तो दिया सब शांत रस में भगवान की सेवा है, इसीलिए उनको बड़ा आदर के साथ रखते हैं। तो ये सारी भगवान की सामग्री है। इसे तिलक तो ठीक है, हरी चंदन है, वो तो हरि के चरणों में लगा के आप लो तो अच्छा। तो और ये शांत रस, और दूसरा है दास्य रस, जिसके हनुमान जी ने अपनी सेवा श्री राम के दास, तो ये दास भाव में आचार्य है। हमें भी यही रेफर किया जाता है, क्योंकि और कोई भाव हमारे से अभी हो नहीं पाएगा। ओके, शांत रस में हम अभी ऑफर नहीं कर सकते। साख्य रस में अर्जुन ने किया थी सेवा। हम हो सकता है हम भी फ्रेंड है कृष्ण के, लेकिन आज हमें पता नहीं। ओके, दास्य भाव हनुमान जी, फिर या फिर लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी भी दास्य भाव में थी। और फिर उसके बाद में वात्सल्य भाव, कृष्ण के माता पिता बन के, वो भी हम नहीं बन सकते। यशोदा और ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वे वही बने हुए रहेंगे। और माधुर्य भाव हो सकता है, माधुर्य भाव में भी बन सकते हैं, हम भी कोई को पी रहे होंगे, पता नहीं, ये हमें पता नहीं। लेकिन हमें रेकमेंड किया जाता है दास भाव, उसी के अंदर भगवान की सेवा बेस्ट हो सकती है। और दास भाव में हम भक्ति करेंगे तो 9 भक्ति के 7वें तल पर जाकर अभी हम श्रद्धा,
फिर उसके बाद में साधु संगा, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा और रुचि, और उसके बाद में हाँ भाव प्रेमा तो बाद में, उसके पहले एक और है निष्ठा रुचि आसक्ति निष्ठा रुचि। तो तब रुचि के प्लेस पे हमको जो रुचि हाँ भावा भाव, उसके बाद में आठवां भावा है। उस भाव के स्टेज पे भगवान हमको रिवील करेंगे कि आप क्या हो। उस समय आप उस भाव में तब्दील हो सकते हैं, जब तक हमें दास भाव में चलना है। इसीलिए आपको नाम दिया जाता है सो एंड सो दास, सो एंड सो दासी। दैट इज वेरी नाइस टाइटल फॉर। इनफैक्ट हमारे एक प्रभु तो बोलते हैं आपको तो दास प्रेममय गोपेश दास, ऐसा डबल इंजन लगता है ना, हमारे लोगों के लिए दो लगना चाहिए। मालूम रहे कि तुम दास हो, मालिक नहीं बन सकते। हाँ नहीं, अब जो कोई मेरा नाम लेता है ना, मैं प्रेममय गोपेश दास, दास आखिरी में बोलता हूँ, प्रेममय गोपेश दास, वहां तक घमंड आया था, इसलिए दास प्रेममय गोपेश दास ऐसा बोलेंगे तो डबल इंजन लगेगा। जैसे कभी कभी चढ़ाई पे जाना होता है तो पहले दो इंजन लगती थी, आजकल नहीं लगती है। पहले हम लोग ये एमपी से निकलते थे आपके एरिया से प्रभु, मीटर गेज में, अभी भी हाँ तो डबल इंजन का पुश लगता है। तो क्या वो जो बात्सल्य हाँ हाँ उसमें वो क्या जो है ना कृष्ण को पुत्र पुत्र हाँ हाँ प्रार्थना करनी पड़ती है। बलि महाराज की बहन ने प्रार्थना की, बलि महाराज की बहन ने मन में सोचा था कि भाई कितना सुंदर छोटा सा बालक है, मैं इसको माँ के रूप में प्रेम कर सकती हूँ। तो फिर पूतना बन के आई थी अगले रूप में, और भगवान ने उसका उद्धार किया और उसको भी माता धात्री के रूप में, अपने माता के रूप में उसको स्थान दिया। बन सकते हैं, इसके लिए कभी कभी राक्षस भी बन के आना पड़ेगा, पूतना बन के आना पड़ेगा। सोच नॉर्मल ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। बहुत समय लगेगा प्रभु, हो गई नॉर्मल नहीं है, बहुत समय लगेगा। अभी आप दास बन जाओ, पहले तो 16 माला करो, 4 नियम फॉलो करो और दास बन जाओ, उसके बाद में देखा जाएगा। हाँ हाँ इट सरेंडर्ड है, भाव है तो 1 सेकंड भी लगता है। उल्टा हो गया, दासानुदास की जगह बॉस ऑफ बॉस हो गया। किसी का आपको और कुछ छूटा, इसीलिए हाँ अब ये लास्ट में शिला प्रभुपाद लिखे इस मामले में सारा सत परामर्श उनके पास हासिल था, सब कुछ रेडी था उनके पास, कृष्ण उनके साथ थे। सारी जीत हमने 6 से 7 अभी तक जो रीजंस डिस्कस किए वो सारे के सातों रीजंस उनके फेवरेबल थे, और हर प्रकार से परामर्श। तो आगे चल के परामर्श ये पूरा, अर्जुन प्रश्न पूछेगा कृष्ण आंसर देंगे, अर्जुन प्रश्न पूछेगा कृष्ण आंसर देंगे। एक्चुअल भगवद गीता तो बाद में शुरू होगी, लेकिन ये तो सब उसकी रूपरेखा बन रही है। तो इसी रूपरेखा में आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक्चुअल भगवद गीता में कितना इंटरेस्ट आएगा आप समझ जाओ। तो बहुत जरूरी, उसके बाद में फिलोसफी रहेगी, एक एक फिलोसफी को हम लोगों को एक एक चीज से समझना है। तो अभी स्टोरी समझ रहे हैं, लेकिन ये स्टोरीज भी क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो इसीलिए विजय जीत के लक्षण जरूरी थे, इसलिए इससे जीत के लक्षण के ये यहाँ पर जो है सो वो एंड खत्म होता है। और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते से हम लोग, क्योंकि 1 बजने आ गए, 1 बज गई बराबर होता है टाइम, बराबर मैच होता है। तो वीर रस जो आपने बताया हाँ विष्णु पितामह हाँ जो शंख बजाया, टोटल 12 रस है प्रभु, मैंने 5 मुख्य बताए, टोटल 12 रस है। रौद्र रस, वीर रस बहुत है, टोटल 12 है। मैं 12 के 12 लिस्ट दे दूंगा आपको। 5 इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें एडवाइस किया गया हम इसमें रह सकते हैं। आज हम वीर रस भी नहीं दिखा सकते, रौद्र रस भी नहीं दिखा सकते, और है ना भयानक, वो क्या भयानक, वो भी एक रस है। हिरण्यकशिपु, हाँ विभत्स, विभत्स भयानक है ना, वही विभत्स या नरसिंह देव आए थे। अब लोगों को ये लगता है, अब भक्तों को बड़ा डर लगता है वो देख के, भक्तों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। सब लोग डर गए थे, हिरण्यकशिपु डर गया था, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरा था। हम्म 7 पूरे सेकेंडरी बोलना है क्या? कपिध्वज के बारे में अभिषेक प्रभु बताए, अभिषेक प्रभु कुछ स्टोरी ऐड कर। उतरने वाली, हाँ कपिध्वज उतरने की स्टोरी ना, बराबर। तो वो जो सारा युद्ध का जो भी पूरा नेगेटिव इफेक्ट था वो पूरा रथ ले चुका था। तो उसके बाद में जैसे ही वो रथ से उतरते हर कोई, बाद में हनुमान जी भी कूदते हैं, और उसके बाद में रथ अग्नि को समर्पित होकर वापस अपने स्थान पर लौट जाता है। तो ये अर्जुन हनुमान जी को पहले बोलते हैं कि आप रथ से हाँ, तो हनुमान जी बोलते पहले आप उतरो। उसके बाद पूछते हैं कृष्ण से
अर्जुन पूछता है कृष्ण से ये क्या हुआ, तो बोलते भाई ये हनुमान जी की वजह से तू बचा हुआ था, हनुमान जी की वजह से तू बचा हुआ था, अदरवाइज तो। और कई बार उसमें जब एक सिचुएशन आता है, जब जो नाग रहता है ना, क्या नाम उसका, तक्षक, उसके नहीं, कई सिचुएशन आता है, जैसे तक्षक, वो कर्ण का हाँ, कर्ण के बाण में रख के आता है, नहीं नहीं एक तक्षक का वो कुछ तो था, लेकिन नहीं, हाँ कुछ तो था वो। नहीं तक्षक, नहीं तक्षक उसमें था ना, तक्षक ऑलरेडी इसको हो गया था ना, नहीं नहीं वो अलग था वो, लेकिन ये तक्षक तो एंड में परीक्षित का था, वो कोई तो है, लेकिन नहीं आगे बढ़ो। नहीं है वो उसके लिए था, आता है ना, उसको तो शुरू से ही ना, हाँ पैर से रथ नीचे कर देते हैं, और वो जो है सो उसके उसको लग के ऊपर, हाँ खांडव प्रश्न में तक्षक ही था, वो तक्षक बदला लेना ही चाहता है, तो वो आके करण से भी रिक्वेस्ट करता है, तुम मेरे को तीर में लगा दो, मैं उसको जाके डसूंगा, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार वालों को जला दिया था। तो बदला लेने के लिए बार बार आता है, अंत में भी वो जब ब्राह्मण के मुंह से श्राप निकलता है, तो भी वो तक्षक का ही निकलता है, तक्षक आएगा, क्योंकि तक्षक बच जाता है, उस समय वो बाहर गया होता है, और मैं दानव फंस जाता है जो उससे मिलने आया हुआ होता है, तब मैं दानव जो है अर्जुन के पैर पकड़ लेता है, और अर्जुन के समर्पण होके भगवान का आश्रय पा लेता है, और रिटर्न में उनको वो माया महल देके जाता है, और साथ में ये हाँ मैं दानव, वो कृतवर्मन, वो बचा था कृतवर्मा जो में भी सेना थी, हाँ, कृतवर्मा, कृष्ण की यदु की सेना थी, उनके सेनापति थे। 8 लोग थे टोटल, इतना पता है, तो कृतवर्मा हो सकता है फिर, ये सात्यकी तो मारा जाता है, कृतवर्मा ही होगा। सात्यकी भी नहीं था, वो सब बाद में जब ये यदु में फाइट होते तभी ये सब निकले, हो सकता है, बिकॉज ये पूरे उनके सेना में थे ना, कृष्ण के क्या बोलते हैं, नारायणी सेना, उनका सेनापति वो था। हाँ सेनापति। कृतवर्मा एंड में भी, अच्छा एंड में कृतवर्मा को बनाते हैं, यस बराबर, आफ्टर अश्वत्थामा क्या, नहीं कृतवर्मा तो बनता नहीं है, वो सेनापति नहीं बनता, वो यदु के, क्योंकि हाँ यदुओं के सेनापति था, यस यदुओं, नारायणी सेना का सेनापति था, यस नारायणी सेना का सेनापति। हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न? संतोष प्रभु जी का एक प्रश्न, क्या बोली, वो कंफ्यूज हो गया टोटल, क्या बोलता है ना, राम कैसे सुना नहीं भगवत गीता, राम कैसे सुना नहीं, राम के पिताजी से कंटिन्यू था, या राम भी सुने, राम भी सुने।